अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बेसिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 प्रैक्टिस नाउ 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यानी ये जो आपके सामने टू लाइंस हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, पी क्यू एंड आर एस दे आर ट्रांसवर्सल लाइंस हैं, और आपको ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री और डी डिग्री की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। व्यूवर्स, इस पूरी डायग्राम में आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी डिस्कस किया जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल। तो इन सब की प्रॉपर्टी जो है वो आपको आइडिया होनी चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइन की इंटरसेक्टिंग से बनता है। इसमें एक एंगल जो है वो पैरेलल लाइन से आउटसाइड होता है और एक इनसाइड होता है। इसी तरह जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में अपोजिट डायरेक्शंस में कंस्ट्रक्ट होते हैं, और इसी तरह इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस के एक इनसाइड होते हैं और एक ही साइड पे होते हैं। ये सी डिग्री को, सी शेप को जो है वो शो करते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एफ शेप को शो करते हैं। इसी तरह जो इंटीरियर एंगल्स हैं और इनका जो सम होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये इनकी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये छोटी सी मैंने इंट्रोडक्शन दे दी ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि कौन कौन से एंगल्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए यहाँ इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ए डिग्री को फाइंड आउट करेंगे। ए डिग्री जैसे कि आपके सामने कि ए डिग्री इज़ इक्वल टू 54 डिग्री के, बिकॉज अगर आप इसको फोकस करें तो ये एक एफ़ शेप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैं आपके सामने जो है वो एफ़ शेप जो है वो कंस्ट्रक्ट करती हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा सा कलर्ड मार्कर से जो है, कलर पेंसिल से जो है वो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, तो ये आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा कि ये एक एफ शेप है जिसमें एक एंगल जो है आउटसाइड दी पैरेलल लाइन है और एक इनसाइड दी पैरेलल लाइन है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए डिग्री इज इक्वल टू 54 डिग्री के बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के। जी, अब हम आते हैं बी डिग्री की साइड पे, लेकिन बी डिग्री किसी भी प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। अब हम सी डिग्री पे आते हैं। सी डिग्री और 106 डिग्री जो है ये जो शो कर रहा है ये एक इंटीरियर एंगल्स को शो कर रहा है। तो ये मैं यहाँ पे सी डिग्री को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ये मैंने सी शेप को जो है वो आपके सामने हाईलाइट किया है। तो सी शेप को हाईलाइट करने से ये आपको आइडिया होगा कि सी डिग्री प्लस 106 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल के। जी, तो अब हम सी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। सी डिग्री अब हम 106 डिग्री को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जी, तो अब हम इसको माइनस करते हैं। अब ये मैं साइड पे यहाँ पे इसको माइनस करती हूँ। 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री के 10 माइनस 6 4 एंड 7 74 डिग्री। तो इट्स मीन दैट कि जो सी डिग्री की वैल्यू है वो 74 डिग्री है। जी, अब आप आते हैं बी डिग्री की साइड पे। अब आप देख सकते हैं कि बी डिग्री जो है वो सी डिग्री के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक ही इसकी जो लाइंस हैं जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो वर्टिकल अपोजिट की प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर अप्लाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डिग्री इज इक्वल टू सी डिग्री एंड सी डिग्री इज इक्वल टू 74 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल के। जी, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके साथ हम बी डिग्री भी फाइंड आउट हो गया, सी डिग्री भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें डी डिग्री चाहिए। व्यूअर्स, अगर आप फोकस करें तो सी डिग्री और डी डिग्री का आपस में रिलेशन जो है अगेन जो है वो एफ शेप जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ शेप मीन्स दैट ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सी डिग्री is equal to D degree के, and they both are equal to 74 डिग्री because of corresponding angle के। जी, इस तरह आपने देख लिया कि हमने कैसे इस क्वेश्चंस को इजीली जो है वो सॉल्व कर लिया है। व्यूअर्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्री चैप्टर 8 प्रैक्टिस नाउ 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो आप देख सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन है, फर्स्ट ट्रांसवर्सल लाइन और ये इसकी सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हमने इसमें अननोन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। नोन एंगल्स में ई डिग्री है और एफ डिग्री है। व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करें तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है
ये अगर हम इस ट्रांसवर्सल लाइन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एफ शेप में है और ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये 2E और 30 जो है ये एक ही एंगल है, लेकिन सेकंड ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें एक पार्ट 2E है और सेकंड पार्ट जो है वो 30 है। अगर हम इसको फोकस करें तो ये 30, अगर मैं इसको साइड पे से लिखूँ 30 + 2E इक्वल है 69 के। जी ये मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए जी हम सबसे पहले इस ट्रांसवर्सल लाइन को थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2E डिग्री + 30 डिग्री इज इक्वल टू 69 डिग्री की, यानी इन दोनों का जो सम है, क्योंकि ये एक ही पैरेलल लाइंस में ये दोनों एंगल्स बने और ये बिल्कुल ऐसे है कि ये 30 और 2E का जो सम है ये 69 डिग्री के इक्वल है और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के। जी तो अब हम क्या करते हैं, इस पे बैलेंसिंग मेथड अप्लाई करते हैं। 2 = 69 - 30 के, तो इसका आंसर आ जाएगा 39 डिग्री। 2E डिग्री है, अब हम E डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 39/2। तो अब हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। 39 / 2, 2 1 टाइम 2 1 and 9 2 9 टाइम्स 18, 1 पॉइंट लगा के 0 एंड 2 5 टाइम्स पॉइंट हम ऊपर भी प्लेस आउट करेंगे 2 5 टाइम्स 10 के। तो इसका आंसर आएगा E डिग्री = 19.5 डिग्री के। ये आपके पास एक अननोन जो एंगल है वो आपके पास फाइंड आउट हो चुका है। अब हम F डिग्री लेते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप फोकस करें तो इसका और इनका अगर हम इसको हाइड कर लें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल जो है ये आपस में कौन सा रिलेशन बना रहे हैं। ये देखें, ये मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लिया जी। ये 2E और F डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है जी। ये मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपके लिए 2E डिग्री = F डिग्री के बिकॉज ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल के। जी E डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे 19.5 के = F डिग्री। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 39 डिग्री। जी तो हम कह सकते हैं कि F डिग्री की जो वैल्यू है वो 39 है। तो हम इसको थोड़ा सा बॉक्स में हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। जी तो ये आप देख सकते हैं कि E डिग्री की वैल्यू 19.5 है और F डिग्री की वैल्यू जो है वो 39 है। वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्री प्रैक्टिस नाउ 6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इसको हम फोकस करते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है DE के। अब आप देख सकते हैं कि ए बी जो है वो DE के पैरेलल है और उसमें दो ट्रांसवर्सल लाइंस जो हैं वो आपस में मीट कर रही हैं पॉइंट C पे, जिस पे एंगल आ रहा है 2A। तो इसमें आपको 2A की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ पे पॉइंट C पे एंगल आ रहा है 20 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 44 डिग्री का है। तो व्यूअर्स सबसे पहले आपने ये चीज़ फोकस करनी है कि जब भी कहीं दो ट्रांसवर्सल लाइन आपस में मीट करती हैं तो वहाँ पे हमें एक इमेजिनरी लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से इस तरह शो कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने 2A डिग्री को जो है वो दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया है, एक है X डिग्री और एक Y डिग्री। ये X डिग्री और Y डिग्री मैंने खुद से एक नाम दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि X डिग्री + Y डिग्री = 2A डिग्री। ये एक कंडीशन है जो मैंने पहले अप्लाई कर दी कि 2A जो है जो सम ऑफ है X डिग्री का और Y डिग्री का। अब X डिग्री का और 44 का आपस में क्या रिलेशन है, ये आप देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये दो पैरेलल लाइंस में, ट्रांसवर्सल लाइन में दोनों ही इनसाइड दी पैरेलल लाइंस होता है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि X डिग्री = 44 डिग्री के बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल के। इसी तरह Y डिग्री जो है वो इक्वल है 20 डिग्री के बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल के। जी व्यूवर्स, ये आपने देखा कि अब हमारे पास X डिग्री की भी वैल्यू आ चुकी है और Y डिग्री की भी वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें इसके फर्स्ट जो हमने एक कंडीशन अप्लाई की थी हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। तो 44 डिग्री + 20 डिग्री = 2A डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो इसका आंसर आएगा 4 + 64 डिग्री = 2A डिग्री। जी अब हम इसके ऊपर बैलेंसिंग मेथड अप्लाई करते हैं। तो बैलेंसिंग मेथड के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऑर्डर वाइज कर लेती हूँ। 64 डिग्री, अब A डिग्री फाइंड आउट करने के लिए 64 डिग्री को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। तो इसका आंसर आएगा 2 3 टाइम्स 6 and 2 2 टाइम 4।
तो ए डिग्री की वैल्यू है 32 डिग्री। जी, अब मैं इस आंसर को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये ए डिग्री की वैल्यू हमने कितनी ईजिली जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बेसिक ज्योमेट्री प्रैक्टिस नाउ 6 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसकी जो पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे कि इस क्वेश्चन को बुक में हम थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं कि इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। यानी ए बी जो पैरेलल लाइंस हैं ये ई एफ के पैरेलल हैं और इसमें आपने जो बी डिग्री है उसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो व्यूअर्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ अननोन एंगल्स हैं जिसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम जहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन ए टू सी, सी टू डी एंड डी ई, ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं जो जो एक दूसरे के साथ मीट कर रही हैं। तो व्यूअर्स, मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन मीट करती हैं वहाँ पे हमें एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इन इमेजिनरी लाइन को पहले ही जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ये मैंने इसको डॉटेड लाइन से ये शो किया है, ये मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है। इसी तरह ये जो है यहाँ पे भी दो इमेजिनरी लाइन जो है ये आपस में मीट कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने से आप देख सकते हैं कि जो एंगल डी है ये दो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसमें एक को हम एक्स डिग्री का नाम दे देते हैं और एक को वाई डिग्री का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये सी डिग्री जो है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसमें हम एक को ई डिग्री का नाम दे देते हैं और एक को डी डिग्री का। ये हमें एक सेल्फ मेड नेम जो है ये खुद से दिए हैं। व्यूअर, अगर आप ये गौर करें तो यहाँ पे अगर हम ए को इंक्रीज़ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वैसे ये ओवरऑल जो इस पूरे ए डिग्री पे जो एंगल बन रहा है वो 228 डिग्री का है। तो यानी कि ये पार्ट जो है ये आपके पास जो है ये अननोन है। अगर हम इस पूरे का एंगल फाइंड आउट करें तो ये एंगल एट अ पॉइंट बनेगा जिसको हम 360 डिग्री के इक्वल रख सकते हैं। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो ये एंगल है जिसको हम एंगल एन डिग्री का नाम देते हैं तो एंगल एन फाइंड आउट करते हैं। तो एन डिग्री प्लस 228 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल एट अ पॉइंट। जी, ये एंगल एट अ पॉइंट है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा एंगल जो है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेड सर्कल है ये पूरा एंगल जो है वो 228 है। क्योंकि एक रिफ्लेक्स एंगल है 180 से ग्रेटर है तो आपको ये अंदर वाला एरिया चाहिए। तो अगर हम इस पूरे का एरिया प्लस कर लें तो इसको 360 के इक्वल रखें तो ये एंगल एट अ पॉइंट हो जाएगा। अब हम एन डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एन डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 228 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से 10 माइनस 8, तो ये आंसर आएगा 132 डिग्री। ये आपके पास डिग्री एन की वैल्यू आ गई। जी, अब उसके बाद हमें अगर हम यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें तो आप ये देखेंगे कि ये अगर हम इस चीज़ को हाइड कर लें तो ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब इस एंगल को हम एम डिग्री का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन है तो एम डिग्री प्लस एम डिग्री और एन डिग्री इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जी, ये एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है। एन डिग्री की वैल्यू आपके पास है जो कि 132 डिग्री है। अब हमें चाहिए एम डिग्री की वैल्यू। जी, अब हमें एम डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 132 डिग्री को इक्वल के उस साइड पे जाएंगे जिससे उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो एम डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 132, तो इसका आंसर आएगा 48 डिग्री के। ठीक हो गया व्यूअर्स, आप एक को चेक करें कि जैसे ही जहाँ पे ये दो ट्रांसवर्सल लाइन ए सी एंड सी डी आपस में मीट करते हैं तो वहाँ पे भी हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से जो एंगल सी है वो दो पार्ट्स में यानी दो एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा जिसको हम ई डिग्री और डी डिग्री का नाम देते हैं। अब ई डिग्री और एम डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में अल्टरनेट एंगल का रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एम डिग्री इज इक्वल टू ए डिग्री बिकॉज ऑफ
ये दोनों एंगल 48 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल के। जी, अभी हम बी डिग्री को फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि बी डिग्री जो है वो सम अप है ई डिग्री का और डी डिग्री का। उसके लिए आपको डी डिग्री का फाइंड आउट करना जरूरी है और डी डिग्री का एक्स डिग्री के साथ रिलेशन है वो भी अननोन है। लेकिन व्यूअर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाई डिग्री और 32 डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, इसका आपस में रिलेशन है अल्टरनेट एंगल का। जी, वाई डिग्री जो है वो हम कह सकते हैं कि ये 32 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। व्यूअर्स अगर आप ये चेक करें तो ये एक कंप्लीट जो रेड लाइन है ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल को शो करता है जो कि 293 डिग्री के इक्वल है, जबकि ये पार्ट्स जो है वो आपके पास अननोन है जिसको आपने इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आपके पास फाइंड आउट हो चुका है जो कि 32 डिग्री। अब आपको एक्स डिग्री चाहिए। एक्स डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम इन पूरे एंगल्स को एंगल्स एट अ पॉइंट ले लेते हैं। तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 293 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री के बिकॉज ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जी, मैंने यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ। जी, अब आपके पास एक्स डिग्री की वैल्यू तो नहीं है लेकिन आपके पास वाई डिग्री की वैल्यू है 32 डिग्री। अब 32 डिग्री और 293 डिग्री को आप प्लस कर लें और इसको 360 डिग्री से माइनस कर लें। जी, 32 प्लस 293, 2 प्लस 3 क्या आंसर आएगा 5 एंड 3 प्लस 9 10 11 12 2 और 325 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम 360 डिग्री में से 325 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा 35 डिग्री का। जी, ये अब आपके पास एंगल x डिग्री जो है वो कितना आ गया 35 डिग्री। अब हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x डिग्री जो है वो 35 डिग्री है और d डिग्री का और 35 डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन है अल्टरनेट एंगल का। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी डिग्री इज इक्वल टू एक्स डिग्री के जो कि 35 डिग्री के इक्वल है बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल के। जी, अब आपके पास डी डिग्री भी फाइंड आउट हो चुका है। ई डिग्री और एम डिग्री का आपस में रिलेशन है जिसको हमने यहाँ पे 48 डिग्री मेंशन किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बी डिग्री जो है वो सम अप है ई डिग्री प्लस डी डिग्री के। ठीक हो गया, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। ई डिग्री की वैल्यू आपके पास है 48 डिग्री और डी डिग्री की वैल्यू जो कि एक्स डिग्री की इक्वल है वो है 35 डिग्री के। तो व्यूअर्स बी डिग्री और बी डिग्री चूँकि ये भी एक रिफ्लेक्स एंगल है, आप देख सकते हैं कि जो बी डिग्री जो है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो अगर इसकी आप डायरेक्शन चेक करें तो ये रिफ्लेक्स एंगल को शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि बी डिग्री प्लस ई डिग्री प्लस डी डिग्री अगर हम इन तीनों एंगल को प्लस करें तो ये 360 डिग्री के इक्वल बनता है। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो बी डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, चाहे आप इन दोनों को प्लस कर लें या बारी बारी इनको माइनस कर लें तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इसका मतलब बी डिग्री का जो आंसर आ रहा है बी डिग्री इज इक्वल टू 277 डिग्री। तो ये आपके सामने कितना इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया कि बी डिग्री की वैल्यू जो है वो 277 डिग्री है।